आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब काम जारी है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान में काम जारी है। हिंदी के साउंड की मदद से भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता है हो, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वर्ब का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है, आर का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है, एम का इस्तेमाल आई के लिए होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह चाय बना रही है, तो सब्जेक्ट है शी, शी थर्ड पर्सन मतलब सिंगुलर है, शी सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। तो शी इज वर्ब का चौथा फॉर्म मेकिंग टी, वह चाय बना रही है। वह चाय नहीं बना रही है, उसमें नहीं आ गया तो डॉट लगाएंगे। शी इज नॉट, इज नॉट को शॉर्ट में इजेंट भी हम लोग लिखते बोलते हैं, इजेंट मेकिंग टी। अगला है क्या वह चाय बना रही है। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा इंग्लिश का वाक्य शुरू होता है। हमारा यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम है। चूंकि सब्जेक्ट शी है तो शी के लिए इज आएगा, तो इज शी मेकिंग टी। आगे है क्या वह चाय नहीं बना रही है। क्या भी है, नहीं भी है, तो क्या है तो जाहिर है सेंटेंस आपका इज से शुरू होगा, इज, और चूंकि नहीं है तो नॉट आएगा। इज शी डॉट मेकिंग टी, शॉर्ट में इजंट शी मेकिंग टी। कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह चाय क्यों बना रही है, तो WH से शुरू होता है कंडीशनल, वाई इज शी मेकिंग टी। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टू का इस्तेमाल इंग्लिश में टू का बहुत तरीके का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे टू का इस्तेमाल का जो मतलब है पास के पास, यहाँ के यहाँ। वह दिल्ली जा रहा है, एक वाक्य है वह दिल्ली जा रहा है, तो वह जा रहा है सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ही इज गोइंग दिल्ली, टू दिल्ली। कहने का तात्पर्य है कि टू का जो इस्तेमाल होता है वो जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के पास, जब कोई इंसान किसी जगह के पास, जब कोई इंसान कोई संस्था के पास यानी कि करीब होता है तो टू का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो वह जा रहा है तो ही इज गोइंग दिल्ली, दिल्ली करीब हो गया मतलब जगह हो गया तो टू दिल्ली। वह डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग डॉक्टर टू द डॉक्टर, पास हो गया। वह डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, ही इज गोइंग टू द डॉक्टर। के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, दोनों के लिए टू आएगा। अब फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, के पास से, के यहाँ से, मतलब इसमें जुदाई का बोध होता है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से जुदा होता है, जब कोई इंसान कोई जगह से जुदा होता है, जब कोई इंसान किसी संस्था से जुदा होता है, तो हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। जैसे वह दिल्ली से आ रहा है, तो वह आ रहा है, ही इज कमिंग। स्ट्रक्चर के अनुसार, स्ट्रक्चर हम लोग सीख चुके हैं, ही इज कमिंग। अब दिल्ली से, तो दिल्ली से जुदा कर देंगे फ्रॉम दिल्ली। वह डॉक्टर के पास से आ रहा है, वह डॉक्टर के यहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले वह आ रहा है तो ही इज कमिंग, वह आ रहा है डॉक्टर के पास से, फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ से फ्रॉम द डॉक्टर, दोनों के लिए फ्रॉम होगा। आउट ऑफ का भी मतलब से होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन यह है कि सेंटेंस में बाहर, अंदर से बाहर का बोध भाव होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि वह अपनी किताब अपने झोले से निकाल रही है, तो शुरुआत में बनेगा वह अपनी किताब निकाल रही है, तो शी इज टेकिंग हर बुक। अब जुदा कर देंगे आउट ऑफ हर बैग, सबसे पहले बुक को निकालेंगे, उसके बाद किताब, झोले को झोले से जुदा कर दें। इनटू का तात्पर्य होता है मैं, और इसमें क्या शर्त है कि बाहर से अंदर का बोध होना चाहिए सेंटेंस में। जैसे कि आप अपनी कलम अपने जेब में रख रहे हैं, तो शुरुआत में बनाएंगे आप रख रहे हैं, यू आर पुटिंग, चूंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आगे बढ़ेगा तो यू आर पुटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है योर पेन,
अपने जेब में, तो इनटू योर पॉकेट, क्योंकि बाहर से अंदर का बोध हो रहा है। आगे है इन का मतलब में, पहले से अंदर। जैसे हम लोग इस वर्ग में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग इंग्लिश इस वर्ग में, इन दिस क्लास, यानी कि पहले से अंदर है तो इन दिस क्लास। अब ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि केस जो है आपका डोमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, आपका आई का वी, शी का हर, दे का देम, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस, उसका इस्तेमाल देखिए जरा। जैसे कि वह हम लोगों के पास आ रही है, तो वह आ रही है, शी इज कमिंग हम लोगों के पास, तो के पास के लिए टू, हम लोगों का अस, तो ये जो अस है ऑब्जेक्टिव केस है। चूंकि हमारा ये टू है, टू के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए अस। मैं उन लोगों के पास जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं उन लोगों के पास, के पास के लिए टू, उन लोगों का देम, तो ये हो गया हमारा देम ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया प्रेपोजिशन। ये देम जो है इस टू का ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए होंगे।